हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे जो एक सिंगल यूनिट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनी थी वो किस तरीके से अटैच होकर पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स वो डीएनए को किस तरीके से बनाती है। तो जैसे ये है हमारे पास शुगर एंड ये फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस वन इज नाइट्रोजनस बेस। हमने पढ़ा था किस तरीके से ये अटैच होते हैं और ये आपस में एक यूनिट बनाते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे ये एक यूनिट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की, अनदर यूनिट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। ये इस तरीके से मल्टी यूनिट बना के एक कंप्लीट स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करते हैं, कंप्लीट स्ट्रैंड की। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला वन यूनिट ये सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के 3 कार्बन पे कार्बन नंबर 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। एंड सेकेंड यूनिट के कार्बन नंबर फॉस्फेट के साथ में भी हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है। कल हमने पढ़ा था 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो 1 OH ग्रुप का इसका तो आप OH ग्रुप हाइड्रोजन एंड दिस वन इज OH। ये दोनों मिलकर क्या आएंगे, वाटर की रिमूवल हो जाएगी। वाटर की रिमूवल हो जाएगी तो यहाँ पर जो है आपका बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे वहां पर पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ पर फॉस्फेट जब अटैच हुई थी कार्बन नंबर 5 से, देन वाटर रिमूव हुआ था, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अगेन हियर आल्सो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड विल फॉर्म। एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आपका बन गया यहाँ पर एंड 1 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया था आपका यहाँ पर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो 1 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड इज दिस एंड सेकंड इज दिस। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर के साथ अगर हम कंबाइंड स्टेट में बात करें तो 2 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनते हैं। देन दिस बॉन्ड इज कलेक्टिवली नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई मींस 2, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर आप देखते हो कि इस तरीके से आपका एक शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होता है। फर्स्ट वन का कार्बन 3 से एंड सेकंड वन का आपका जो कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप है उसके अटैचमेंट से। नेक्स्ट आपका क्या है कि हम अपने डीएनए को किस तरीके से बोलते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम शुगर होती है। वो प्राइम का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होती है और हमारा जो शुगर है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होती है। तो सिर्फ डेजिग्नेशन देने के लिए कि कौन सा कार्बन आपका शुगर का है, कौन सा कार्बन आपका नाइट्रोजनस बेस का है, तो हम कार्बन शुगर वाले कार्बन के ऊपर प्राइम यूज करते हैं, लाइक 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम लाइक दिस। एंड कार्बन जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है उसको हम डायरेक्टली कार्बन नंबर 1 2 3 4 लाइक दिस रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन आपका क्या है कि ये आपका जो एडेनिन एंड जो थायमिन है, आपका जो शुगर और जो फॉस्फेट होते हैं ये मिला के जस्ट एक बैकबोन तैयार करते हैं डीएनए की। लेकिन जो एडेनिन थायमिन होते हैं ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कैसे ये बैकबोन एक तैयार हुई है। अब बैकबोन के बाद हम पढ़ेंगे कि एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड से कैसे कनेक्टेड होती है, बाय नाइट्रोजनस बेसिस के द्वारा। जो आपका एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है ये आपके प्यूरिन्स होते हैं। एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ में बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। और जो आपका ग्वानिन होता है ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। अब जो नाइट्रोजनस बेस था वो आपका किस तरीके से कार्बन फर्स्ट से कनेक्टेड था, बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब आपका जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है वो कनेक्टेड होता है बाय कार्बन नंबर फर्स्ट से। कैसे कनेक्ट होता है, जो एडेनिन प्यूरिन्स होते हैं दैट मींस एडेनिन एंड ग्वानिन ये हमेशा 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा उससे कनेक्ट होते हैं कार्बन फर्स्ट से। और जो आपके पिरिमिडिन होते हैं थायमिन एंड साइटोसिन ये होते हैं जो आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तब प्रेजेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन फर्स्ट के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपस में ये नाइट्रोजनस बेस किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, अब एक स्ट्रैंड तो आपकी चलती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर स्ट्रैंड चलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। ये डेजिग्नेशन क्यों दी गई है कि बाय 5 प्राइम ऊपर है 3 प्राइम नीचे है। जिस शुगर का आपका लास्ट वाला जो फॉस्फेट ग्रुप 5th पे कनेक्टेड है उसके बाद फर्दर उस फॉस्फेट के साथ कोई भी शुगर अटैच नहीं होगी तो आपका OH जो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है उसके ऊपर वो फ्री होगा,
वो फ्री होगा, दैट मीन्स क्या है कि वो फॉस्फेट किसी और सुगर से कनेक्टेड हो सकती है, तो फ्री हैंड कार्बन फिफ्थ का हुआ ना फ्री, तो इस वजह से उसको 5 प्राइम बोलेंगे उस साइड को, उस पॉइंट को। और जो आपका लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा स्ट्रैंड का, उसका जो लास्ट वाला 3OH ग्रुप होगा वो फ्री है, वो क्या है आगे फर्दर आपसी बॉन्ड बना सकता है। तो आगे अगर उसको एक और न्यूक्लियोटाइड मिलता है तो वो क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे थर्ड वाली पोजीशन पे फ्री ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से लास्ट को 3 प्राइम बोलेंगे। आपकी एक स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल है, मतलब एक शुगर आपके अगर अपोजिट अपर की साइड में है चल रही है, दूसरे वाले में आपको शुगर कैसे मिलेगी, डाउनवर्ड पोजीशन में। इसमें आपका क्या होगा, 3 वाला प्राइम ऊपर वाला ग्रुप क्या है, फ्री प्रेजेंट है। यहाँ पर आपका अनदर, यहाँ पर अगर कोई और फॉस्फेट आता है तो वो यहाँ पर कनेक्ट करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड आएगा तो वो यहाँ कनेक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्राइम। और फिफ्थ पोजीशन का यहाँ पर फॉस्फेट OH ग्रुप फिर प्रेजेंट है, तो ये O फिर फ्री है अनदर बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए इसको बोलेंगे 5 प्राइम। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो मॉडल दिया था एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड है, जिसमें कुछ डायमीटर्स होते हैं, कुछ में बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये हमें दिखाई कैसे देता है डीएनए, ठीक है। तो वो आपको कुछ मॉडल आए थे, एक मॉडल आया था विट्सन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए के 3D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स है, जैसे चोटी होती है ना हमारी गुथी हुई, लाइक दैट डबल हेलिक्स है। ऐसा माना जाता है कि एक इमेजिनरी एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर ये ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। और अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो हम बीट फॉर्म ऑफ डीएनए को स्टडी करते हैं। इसके अंदर ये आपका कैसा है, फर्स्ट इज राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड कैसे, एक चीज लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न करे और वन होता है राइट हैंड की तरफ टर्न करे। जो आपका बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वो राइट हैंड की तरफ टर्न करता है, दैट मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेकंड बात क्या है इसके बारे में कि ये जो आपका डीएनए है इसकी वन स्ट्रैंड मैंने बताई थी 5 प्राइम टू दिस वन इज 3 प्राइम एंड नेक्स्ट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये एंटी पैरेलल होता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है एंटी पैरेलल। नेक्स्ट वन इज जो आपका डीएनए होता है उसकी एक, देखो यहाँ से ये चीज ऐसे राउंड होके दोबारा टर्न यहाँ से सेम जा रही है ना, तो ये एक कंप्लीट टर्न बोली जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। इस एक कंप्लीट टर्न के अंदर बी फॉर्म ऑफ डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 10 प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक जो इस यहाँ से लेके यहाँ के बाद नेक्स्ट टर्न हो रही है, इस टर्न को बोलते हैं हेलिक्स टर्न। एक आपकी हेलिक्स टर्न कितने की होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की। जो आपकी एक हेलिक्स टर्न की मतलब डायमीटर होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। टू बेसिस के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम का, 3.4। अगर देखो टोटल के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है तो 34 है, तो 10 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 के बीच का आ जाएगा, तो 2 के बीच का डायमीटर कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये डीएनए की टोटल आपका डायमीटर कितना है, इस डीएनए का टोटल डायमीटर मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से लेके कितने के अंदर ये कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर कितना है, वो डायमीटर आपका 20 एंगस्ट्रॉम का, 20 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर होता है। और अगर एक जो बात होती है ये होती है कि आपका ये एक्सिस से यहाँ टर्न है, देखो यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप। और ये देखो यहाँ पर बहुत कम है तो इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। वन इज मेजर ग्रुप, अनदर वन इज माइनर ग्रुप। नेक्स्ट आपका क्या है, एक साइंटिस्ट है चार्ल्स, उन्होंने रूल दिया था एक, वो रूल क्या बताएगा कि आपके प्यूरिन पिरिमिडिन जो होते हैं या आपका शुगर या फॉस्फेट होता है इनका कितना क्या नंबर होता है, ठीक है। फर्स्ट रूल इज आपके जितने भी प्यूरिन होंगे वो और पिरिमिडिन हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन पे मिलेंगे, लाइक जितना A प्लस T का सम जितना होगा उतना ही T प्लस C का होगा। A प्लस मान लो A किसी की डीएनए के अंदर कितने हैं, 20 है, और गुआनिन कितना है, 20 है, तो आपका थायमिन एंड साइटोसिन दोनों को मिला के कितना बनेगा, 40, तो थायमिन एंड साइटोसिन भी 40 ही होगा। सेकेंड रूल अब आपका क्या कहता है कि जितने आपके एडेनिन होंगे उतने ही आपके थायमिन होंगे।
मतलब 20 अगर एडेनिन प्रेजेंट है, एडेनिन मॉलिक्यूल 20 प्रेजेंट है तो 20 ही थायमिन प्रेजेंट होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन, क्योंकि बिकॉज एडेनिन अकेला तो होगा नहीं, एडेनिन को बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, थायमिन चाहिए ना, तो एडेनिन इसके साथ अगर बॉन्डिंग में होगा तो इक्वल प्रोपोर्शन में ही होंगे दोनों। थर्ड रूल आपका क्या कहता है, A प्लस T बाय G प्लस C की जो रेशियो होगी वो किसी एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होगी, दैट मींस इसकी रेशियो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड फोर्थ रूल क्या कहता है, जितने आपके शुगर प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि शुगर, एक शुगर के साथ में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।